व्हाट इज़ फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हमने फ्रेज को समझना है कि फ्रेज क्या है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग जो है वो ऐलान कन्वे नहीं करते हैं, और ये कंप्लीट सेंस भी खुद से नहीं दे रहे होते हैं। ये किसी भी सेंटेंस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और उस सेंटेंस में ये इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो प्ले करते हैं। लेकिन ऐलान अगर किसी सेंटेंस में ये हो तो वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं, कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। आइए हम एग्जांपल में समझते हैं। You can see in this example that the boy is on the table. Here you can see that on the table is a phrase. अगर आप the book is को यहाँ से रिमूव कर दें तो फिर आप ऑन द टेबल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। आप जब द बुक इज़ ऑन द टेबल कंप्लीट सेंटेंस को देखते हैं तो फिर ये मीनिंगफुल बनता है। सो इस सेंटेंस में ऑन द टेबल जो है वो फ्रेज है। सेकंड एग्जांपल में देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे इन द ईस्ट जो है वो फ्रेज है, और ये सेपरेट अगर हो तो ये मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, बल्कि सेंटेंस में ही ये मीनिंग कन्वे करेगा, फुल मीनिंग कन्वे करेगा। इन द थर्ड एग्जांपल यू कैन सी द ब्लू बर्ड बिलोंग्स टू मी। यहाँ पे द ब्लू बर्ड जो है वो फ्रेज है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ फ्रेज। There are 5 types of phrase. The first one is noun phrase, verb phrase, prepositional phrase, adjective phrase, and adverb phrase. So the first one is noun phrase. Noun phrase क्या है? It acts like a noun. इसमें noun होता है और उसके साथ कुछ associated words होते हैं जो हमें noun के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे आप मिसाल में देख सकते हैं, The woman in a window shouted for help. In this example you can see that the woman is noun, in a window are associated words. The woman जो है वो noun है, in a window associated words हैं, और ये noun और associated words जो हैं वो दोनों एक साथ मिलके noun phrase बनाते हैं। In the second example you can see that he bought a new car. यहाँ पे जो कार है वो noun है, a new जो है कुछ वर्ड्स हैं जो इसके साथ ऐड हो रहे हैं, और ये वर्ड्स ऐड होके नाउन के साथ नाउन फ्रेज बन जाता है। सेकंड, वर्ब फ्रेज, इट कंसिस्ट ऑन अ मेन वर्ब विद हेल्पिंग वर्ब। इसको समझना आसान है कि जो वर्ब फ्रेज होगा उसमें मेन वर्ब होगा और हेल्पिंग वर्ब होगा, दो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। यहाँ पे आप देख लें, शी इज़ कुकिंग डिलीशियस फूड। यहाँ पे इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और जो कुकिंग है वो मेन वर्ब है, और ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ मिलके वर्ब फ्रेज बना देते हैं। एंड दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, यहाँ पे फिनिश्ड मेन वर्ब है और हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये दो एक साथ मिलके वर्ब फ्रेज बना देते हैं। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन और उसके साथ नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। नाउन कैसे हो सकता है, इसकी एग्जांपल हम समझते हैं। ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट। नाउ यू कैन सी दैट द कारपेट नाउन है और ऑन प्रीपोजिशन है, और ये दोनों मिलके प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाते हैं। एंड यू हैव टू फाइंड न्यू वेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाइंड है वो वर्ब है और टू प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन और वर्ब एक साथ मिलके भी क्या बनाते हैं जी, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एडजेक्टिव। ये हमें एडजेक्टिव के बारे में ही मोर इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता है। जैसे द कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे एक्सपेंसिव जो है वो हमें पता है कि ये एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है। अब हमें एडजेक्टिव के बारे में जब मोर इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। यहाँ पे जो वेरी एक्सपेंसिव है, ये दो वर्ड्स एक साथ मिलके क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बना देते हैं। सेम, द बॉय विद गोल्डन हेयर इज माय फ्रेंड। यहाँ पे गोल्डन हेयर जो है वो एडजेक्टिव है, और विद गोल्डन हेयर ये 3 वर्ड्स मिलके एडजेक्टिव फ्रेज बना देते हैं। नाउ द लास्ट वन, एडवर्ब फ्रेज, इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एडवर्ब। अब ये एडवर्ब के बारे में हमें मोर इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता है। जैसे द बॉय रन्स रियली फास्ट। यहाँ पे जो फास्ट है वो वर्ब है, और वर्ब के बारे में जब हमें मोर इंफॉर्मेशन दी जा रही हो तो वो क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज। सो रियली फास्ट आर एडवर्ब फ्रेज।
ही वर्क्स वेरी स्लोली। यहाँ पे जो स्लोली है वो हमें पता है कि ये क्या है, ये एडवर्ब है, और जो हमें एडवर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा हो उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ phrase. I hope you understand all these types. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.